हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्पर। वीडियो इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मार्केट की रियलिटी को आप समझ पाएंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़वा सच ये है कि 90% ट्रेडर जो है केवल यहाँ पर पैसा डुबाने आते हैं। ट्रेडिंग देखिए एक बिजनेस तो है ही, पर जुआ नहीं है। अधिकतर लोग ट्रेडिंग को जुआ की तरह ट्रेड करते हैं। प्रिडिक्शन, अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग में काफी लंबे समय तक टिकना चाहते हैं आपको, तो ये इसको आप एक प्रकार से कहेंगे कि ये कोर्स टाइप से है। यानी जब तक आपने वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको मार्केट के उतार चढ़ाव, वह मार्केट में जो लॉस होते हैं, वह मार्केट में जो बनाया जाता है बड़ा बिग स्ट्रेटेजी काम करती है, वो सब चीजें आपको धीरे धीरे मार्केट में जब लगातार आप बने रहेंगे तभी आपको पता चलता रहेगा। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस करते ही करते हैं। ऐसे में लॉस के पीछे जो इंपॉर्टेंट होती है, तीन मुख्य कारण होता है। इस तीनों स्ट्रेटेजी को आज मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि क्लियर हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट ट्रैप कहाँ होता है, लोग ज्यादातर फंसते कहाँ पर है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प देगा। देखिए, ब्रेकआउट स्कैंडल एक इम्पोर्टेंट स्कैंडल है। ज्यादातर जो चार्ट रीडिंग करते हैं, वो जो पैटर्न रखते हैं, उनके लिए ये समस्या का कारण हो सकता है। क्योंकि जब वो चार्ट के अपनी एनालिसिस करते हैं, तो जो चीजें वो पढ़ते हैं, जो चीजें देखते हैं, वो उन्हें लगता है कि अब मार्केट कुछ उस उनके लेवल के अनुसार जाएगा, उनके अकॉर्डिंग जाएगा, पर वास्तविकता उसकी कुछ उल्टी होती है। क्योंकि 10 में से 9 ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेक होते हैं, और इन्हीं ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं लोग। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती धैर्य यानी पेशेंस नहीं रख पाते। मैं आपको अपने जितने भी स्टॉक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है, उस पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा कैंडल्स ही आपको बताती है कि मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्केट का मूवमेंट क्या है, उस दिन के ट्रेड पर मार्केट में बायर्स हावी है या सेलर हावी है। देखिए, ये आपके सामने एक दिख रहा होगा ये चार्ट, यहाँ पर देख रहे हो कि रेजिस्टेंस जोन को के बाद जो कैंडल बनी है वो अब की ओर बनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कैंडल में, जो इसकी विक है। विक की अगर नीचे और ऊपर की लंबाई अगर इक्वल हो तो समझ लीजिए ये मोमेंटम थोड़ा सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विक का बड़ा बनना ये बता देता है कि यहाँ पर बायर्स के मुकाबले सेलर भी अवेलेबल है। और हमेशा मैं बताता चला हूँ कि हमेशा दो कैंडल के बाद तीसरी कैंडल की स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको बताएगा मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ज्यादातर जो नए ट्रेडर हैं वो इस सेकंड कैंडल पर यानी कि रेजिस्टेंस जोन का जैसे ब्रेकआउट टूटता है, वो सेकंड कैंडल में अपनी एंट्री बना लेते हैं। इस स्थिति में ये फेक ब्रेकआउट होता है, यानी कि यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लिक्विडिटी को ब्रेक करते हैं, जिसके वजह से जो बाइंग को मैं बताता ही जाता हूँ कि अगर बायर होंगे तभी सेलिंग जोन बनेगा, अगर सेलिंग जोन होंगे तभी बायर होगी। इसमें लिक्विडिटी स्वीप या ट्रैप ट्रेडिंग होती है, जिसके वजह से 90% लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। जल्दबाजी में ट्रेड ना लें, ज्यादातर ब्रेकआउट से लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, इसलिए आपको ऐसे फेक ब्रेकआउट को पहचानना होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बताता चला जा रहा हूं, जिसके वजह से आपको क्लियर हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके वजह से आप इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन की जो होती है, इसकी चेक कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, समझा रहे हो। देखिए, असली ब्रेकआउट के तीन इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। कैंडल क्लोजिंग यानी रेंज के बाहर क्लोजिंग का इंतजार करें। अब बड़ी वीक और छोटी वीक ये दोनों अगर इस इक्वल रहे, तब आप समझ जाइएगा कि मार्केट में जो ये ब्रेकआउट हो रहा है ये सही हो रहा है, यहाँ जेन्युइन बायर बैठे हैं। नो ओवरलैप यानी कि अगली कैंडल को पिछली कैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कि हमारी ये जो पिछली कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ही ये अगली कैंडल बननी चाहिए। और रेजिस्टेंस जोन को अगर ये क्रॉस करती है तो हमेशा यहाँ पर अच्छा मूवमेंट, अच्छा एंट्री बन सकती है। लेकिन चीजें क्या है, मैं आपको हमेशा इसके बाद भी एक सुरक्षा सा कवच आपके पास रह गए कि अगर दो कैंडल के बाद हमेशा तीसरी कैंडल पर आप ट्रेड लेंगे, तो अगर ये आपकी ओर इशारा कर रहा है, कैंडल्स आपको ग्रीन दिखता शुरू हो गई है, कुछ समय तक अपने 40% तक ग्रीन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बायर्स हावी हैं। तो ऐसे मार्केट में आप अपने अनुसार प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। नियम याद रखिए, अगर प्राइस दोबारा रेंज में आया तो वह ट्रैप है, यानी कि यहाँ से अगर प्राइस दोबारा से टच किया रेजिस्टेंस जोन के नीचे आया तो समझिए ट्रैप है, तुरंत वहां पर हटे या वो आपका एसएल लगा करके हिट करके चले जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है जिसको आपको ध्यान देना है। देखिए, दो चार्ट है, एक यहाँ पर देख रहे हो ट्रैप टाइप से, एक रियल बूम। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि अगर मार्केट कैंडल पिछली कैंडल के नीचे पहुंच रही, यानी कि अगर प्राइस दोबारा रेंज में आया है तो वह ट्रैप है। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस कैंडल सेकेंड कैंडल के बाद दोबारा उसी रेंज और उसी सपोर्ट, उसी रेजिस्टेंस जोन पर आया है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ट्रैप
ट्रेडिंग होगी तो आपको आपके अकॉर्डिंग आप मार्केट चलेगा नहीं और आप सोचेंगे यहाँ से मार्केट का मूवमेंट चेंज होगा और यहीं पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि जब तक सेलर नहीं होंगे बायर लाभ नहीं बना पाएंगे और जब तक बायर नहीं होंगे सेलर लाभ नहीं बना पाएंगे। रियल मूव कुछ इस प्रकार से काम करता है, जैसे आपको चार्ट में दिख रहा होगा। हमेशा जब मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर, तो वहां पर मार्केट थोड़ी देर तक सुस्त होता है। उस सुस्त होने के बाद एक बढ़िया कैंडल बनती है, जो कैंडल ये बताती है कि मार्केट में क्या ज्यादातर लोगों की एंट्री हो रही है। अगर यही कैंडल ग्रीन दिख रही है तो मार्केट में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा और यहाँ पर सबसे अधिकता होगी बायर्स की, जो मार्केट के मूवमेंट को अप की ओर ले जा रही है। यानी कि असली मूवमेंट में प्राइस रेंज के ऊपर रुकना चाहिए, रेंज के अंदर अगर वापस आते हैं बायर के एसएल हिट होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रेडिंग का ध्यान देकर के चलना है। इसके बाद आता है रिवर्सल मिथ। इंपॉर्टेंट चीजें क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचेंगे लेकिन गिरते हुए चाकू को अगर आप पकड़ने की गलती करेंगे तो हमेशा चोट ही देगा। ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टॉप और बॉटम का अंदाजा लगाना सिर्फ होप ट्रेडिंग है। आपको वॉल्यूम व कैंडल्स क्या बता रही हैं, मार्केट सुस्त है, वह उस दिन के टाइम फ्रेम पर ये आपको क्लियर करना होगा कि आप मार्केट में ज्यादातर किस टॉपिक की कैंडल्स बन रही है। यानी कि अगर ग्रीन बन रही है तो बायर्स आज अधिक है, अगर रेड बन रहे हैं तो सेलर अधिक है। वह सब चीजें क्लियर करने के बाद ही इंट्राडे में हर पुल बैक का रिवर्सल नहीं होता। ऐसे में आपको एक दो प्रकार के ही ट्रेड अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करके ही ट्रेड लेंगे। मार्केट के विरुद्ध आप देखिए ट्रेड नहीं ले सकते हैं जब तक आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर ना हो, आप मार्केट में एंट्री करने से बचें। इसलिए आपको अगर ये रिवर्सल ट्रेंड दिख रहा है तो आप मार्केट में बाइंग एंट्री ना करें, बल्कि रिवर्सल के अनुसार ही अपने आप को मुनाफा बनाने के अनुसार ट्रेड करें। इसके बाद आते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। देखिए समझिए, प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, प्राइस नीचे क्यों आ रहा है। ये दोनों चीजें काम करती बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर और छोटे छोटे जो यहाँ पर ट्रेडर होते हैं उनके माध्यम से मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी बियर मोमेंटम यानी कि मार्केट बियरिश मोमेंटम में जा रहा है तो ऐसा हम समझ लीजिए कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर उस दिन बियरिश मोमेंटम में अपना मुनाफा बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, यानी कि उनका एक जोन होगा जिस जोन के नीचे वो मार्केट नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बुकिंग उस लेवल तक कर लेंगे। इसके बाद से वो अपना बॉटम पर छोड़ करके अपना जितना भी प्रॉफिट होगा निकाल लेंगे, जिसके बाद मार्केट का पुल बैक यानी कि मूव चेंज, यानी कि यह ट्रेंड चेंज नहीं है, स्मार्ट मनी की वहां पर उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ऐसे में बड़े प्लेयर अपनी 70% पोजीशन बुक कर ले रहे हैं और इसके बाद खरीदार नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मार्केट अब यहां से मूव हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटे पुल बैक में धोखा ना खाए, या सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी बताएगा कि मार्केट का एक अधिकतम गिरावट होने के बाद कहां से फिर से पुल बैक हो रहा है, आपको अपनी एंट्री वहीं पर पकड़नी होगी। इसके बाद आता है कंफर्म रिवर्सल के सिग्नल्स के बारे में ध्यान देते। देखिए ट्रेंड कब बदलता है, जब तक पिछला हायर लो ब्रेक ना हो ट्रेंड, यानी कि अगर बुलिश मोमेंटम में जाएगा तभी आप समझ पाएंगे। सिर्फ एक कैंडल को देखकर रिवर्सल ना माने, मैं हमेशा आपको बताते चले आ रहा हूं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लोअर हाई बनाया है, इसके बाद नीचे मार्केट गिरने के बाद यहाँ से फिर से पुल बैक एंट्री किया, लेकिन अभी तक यहाँ पर अपने लोअर हाई को मार्केट तोड़ा नहीं है। और जैसे ही एक कैंडल्स के बाद अगर दूसरी कैंडल यहाँ पर बनती है ग्रीन में, तो समझ लीजिए दूसरी कैंडल जब तीसरी कैंडल ग्रीन बने, 60% से ज्यादा की ग्रीन बने और ऊपर और नीचे की विक थोड़ी छोटी हो, समझिए मार्केट में यहां से रिवर्सल के संकेत होंगे और मार्केट अपना आपको पता हो जाएगा, प्रेडिक्शन क्लियर हो जाएगी कि मार्केट का मूव किस तरफ होने वाला है। इसके लिए आपको धैर्य बनाना है, अपना जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बनाएंगे आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको और थोड़ा कैंडल के एनालिसिस से आपको मार्केट का प्रेडिक्शन करने में हेल्प मिलेगी। और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि रेड सिग्नल यानी कि मार्केट भी आपको अलर्ट करता है कि कहां पर थोड़ा एसएल हंटर आए हुए, कहां पर आपको फंसाने के लिए चाल की जा रही है। देखिए यहां पर आपको देखोगे डिस्प्लेसमेंट और नॉइस दोनों चीजें क्लियर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि देखिए ट्रेड के खिलाफ एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यानी कि पैनिक सेलिंग बन रही है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। इस स्थिति में मार्केट धराशायी, यानी कि एक ही कैंडल पर मार्केट का मूवमेंट अप की ओर था, लेकिन इस बीच मार्केट अपने 3 4 5 कैंडल से बड़ी एक कैंडल बनाता है और मार्केट यहाँ पर बेरिश मोमेंटम चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, आप यहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादातर इंस्टेंट होता है, एक ही कैंडल में मार्केट का मूवमेंट चेंज होता है। दूसरा है चीजें एक अलर्ट इंपॉर्टेंट चीजें यह आती है कि जब प्राइस एक नया हाई बनाने में फेल हो जाए, यानी कि इसकी बिक्स जो है आपको दिख रहा होगा काफी बड़ी बड़ी बन है। ऐसे में यहाँ पर प्राइस का वॉल्यूम नहीं, यानी बायर सेलर अच्छे मिल नहीं रहे, या तो प्राइस यहाँ पर सस्ता होगा या तो यहाँ पर अपनी वीकनेस मार्केट बता रहा है, जिसकी वजह से जो भी ट्रेंड अप या डाउन यहाँ पर ट्रेड करना बेस्ट नहीं है। और ऐसे मार्केट में आप ट्रेड ना करें, मार्केट के मूवमेंट आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा कि एक ही कैंडल पर डिस्प्लेसमेंट को तो आप पकड़ नहीं पाएंगे क्या जितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, लेकिन आप नॉइस की मदद से जरूर ये क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर जब प्राइस नया हाई बनाने में फेल हो जाए तो मार्केट वीकनेस दिखाता है जो कैंडल्स बताती है।
इसके बाद आता है टाइमिंग ट्रैप। देखिए टाइमिंग ट्रैप में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जब भी कैंडल या चार्ट शुरू होता है तो आपको हायर हाई लोअर हाई लोअर लो बनाते चलना है, और हायर हाई दोनों हायर हाई और लोअर लो को दोनों को जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि दिशा सही है फिर भी आपको ट्रेडिंग में ज्यादातर लॉस ही देखने को मिले। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडर इसी ट्रैप में फंसते हैं, यानी कि वो यहाँ पर एंट्री लेकर के ये टारगेट करेंगे मार्केट का मूव यहाँ से आपकी ओर जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप एक सपोर्ट जोन देखेंगे तो सपोर्ट जोन के अनुसार मार्केट अगर फिर से यहाँ से आया है तो आपको सपोर्ट जोन से उस जोन के यानी कि उस जोन से आपको बाइंग की एंट्री लें, तभी मार्केट आप अपनी ओर पकड़ पाएंगे। क्योंकि चार्ट और पैटर्न ये दोनों चीजें थोड़ा सा आपको हिंट देते, पर ट्रेडिंग में एक्यूरेट कोई भी चीज नहीं है। आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का ध्यान देना है, वी वाइप इंडिकेटर का ध्यान देना है, यही थोड़ा आपको हेल्प करेंगे जो आपको ट्रेडिंग में थोड़ा एक्यूरेट चीजें बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा ट्रेडर इस ट्रैप में फंसते हैं तो यहाँ पर गलती क्या होती है कि हायर हाई यानी कि यहाँ पर वो एंट्री लेना पसंद करते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि वो एसएल यहाँ पर लगाते हैं, अब एसएल टच करके मार्केट का मूव हो जाता है। तो आपको एसएल की जगह एंट्री लेने हैं, इसके बाद मार्केट को इंतजार करना है, या तो यहाँ पर अगला एसएल यहाँ पर लगाएंगे, अगर मार्केट मूव हो तो आप बॉटम पर खरीद करके टॉप पर पहुंचेंगे जो आपको मुनाफा बना करके देगा। और हमेशा मैं बताते चल रहा हूँ जब कैंडल बन रही हो तब बिल्कुल ट्रेड ना करें, कैंडल्स के स्टॉप होने के बाद ओपन होने की शुरुआत में आपकी स्ट्रेटजी बिल्ड होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड में बेनिफिट व महारत हासिल करेंगे। इसके बाद आता है स्मार्ट एंट्री स्ट्रेटजी। देखिए स्मार्ट मनी की तरह एंट्री कहाँ लेनी है, इसके लिए मैंने आपको बताया था हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। क्लियर हो जाता है कि जब मार्केट का ट्रेंड आपकी ओर जा रहा हो तो हमेशा हायर हाई पर ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि फोमो एक्साइटमेंट में ट्रेड ना करें। एंट्री पॉइंट हमेशा हायर लो यानी डिप या सपोर्ट जोन पर खरीदे, प्राइस को आपके पास आने दे, प्राइस के पीछे मत भागे, क्योंकि आपको जो भी चीजें मिल रही हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलनी है। आपको प्रिडिक्शन करना है, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, वह आपको ट्रेडिंग में प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर व पुल बैक का वेट करना है। ट्रेंड एग्जॉस्ट वार्निंग, कब ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। देखिए कब ट्रेड अवॉइड कब करना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको अपने पिछले ही टॉपिक पर देखिए बताते चलो कि जब भी मार्केट में अपना ब्रेकआउट या सपोर्ट जोन अगर तोड़ता है, कैंडल में यदि वीक बड़ी बड़ी बने तो समझ लीजिएगा मार्केट सुस्त है। ऐसी स्थिति में आपको ट्रेड नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं पता होता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक पॉइंट होता है। इसलिए इस प्रकार के वीक्स अगर जहां बने किसी भी रेड या ग्रीन कैंडल में, आपको समझ जाइए मार्केट में ट्रेड उस समय आपको नहीं लेना है। ऐसा है कि आज की इस वीडियो पर मैंने सब कुछ विस्तार से बता दिया है, तो मैं चाहता हूँ जाते जाते चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तो पसंद आया होगा, ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रकार का कोई कमेंट हो तो मुझसे पूछिए जरूरगा, और मैं आपको सभी कुछ चैनल पर अपने स्टेप बाय स्टेप बताता चलता रहता हूँ, तो इसलिए जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।